दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरस है। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने को तरस है मन। तेरा दर्शन पाने की है लगन, तेरा दर्शन पाने
यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में करता रहूं। हे यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में करता रहूंगा। हे यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में करता रहूंगा। जहाँ
हालेलुया। हम अगले गीत गाएंगे, बिन तेरे में कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे में कुछ भी नहीं, बिन तेरे में कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है।
आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें कि वो अद्भुत सामर्थ्य परमेश्वर है जो हमारा उद्धार करता है, जो हमें शांति से भरने वाला युग साल उसकी हुजूरी हमारे मध्य में है। आइए हम आत्मा से भरकर और सच्चाई से परमेश्वर को स्तुति की भेंट चढ़ाएं, उसकी तारीफ हम दिल की गहराई से करें, उसके हमारे जीवन पर किए हुए उपकार को याद करते हुए अपने मुखों के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा, हमारे हृदय की गहराई के द्वारा परमेश्वर की हम स्तुति करें, क्योंकि वो आदर के योग्य परमेश्वर है, क्योंकि वो ही केवल आराधना के योग्य परमेश्वर है। आइए हम उसकी समक्षता में अपने आप को भूलकर, आइए हम आत्मा से भरकर हमारे शरीर का जीवित, पवित्र और उसको भावना का बलिदान चढ़ाएं, क्योंकि जब हम उसकी आराधना करते हैं तो जितना चमत्कार होते हैं, उसकी उपस्थिति में सारे रोगों से हमें चंगाई मिलती है, उसकी उपस्थिति में हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र से बंधन टूट जाते हैं। आइए हम उस आनंद की भरपूरी में आनंदित और मगन होकर उस जय देने वाले परमेश्वर की आराधना करें, मुक्ति देने वाले परमेश्वर की आराधना करें, जो चंगाई देने वाला है, जो सामर्थ से भरने वाला है। आइए हम उस महान परमेश्वर की
की आराधना करें, हम अपने आप को भूल कर परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि वही महिमा के योग्य परमेश्वर है। आइए हम आत्मा से भर कर हम गाएंगे, जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि
अद्भुत हमारे जीवन को वो चलाना करने वाला परमेश्वर है। जब हमारे लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, वो हमारे लिए द्वार खोलने वाला परमेश्वर है। आइए हम गाएंगे, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। हम आत्मा से भरकर और सच्चाई से परमेश्वर की स्तुति करें। जरूर हमारे जीवन में जो बंद दरवाजे होंगे वो जरूर खुलेंगे। जो हम चंगाई की आशा लिए हुए होंगे तो चंगाई यहाँ पर हमें जरूर मिलेगी। हम मिलकर गाएंगे, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। आराधना में है छुटकारा, आराधना में तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर ईश्वर, क्योंकि उसके पास हमारे जीवन के लिए अद्भुत योजना है। वो कभी भी हमें अकेला छोड़ता नहीं, चाहे हमारे जीवन की परिस्थिति कैसी भी हो, वो हर पल हमारे संग रहता है, वो हर पल हमें अगुवाई करता है। मिलकर गाएंगे, तेरे जैसा
कौन है जो मेरा भला तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। ए सदा आराधना एलोहीम आराधना अदोनाय आराधना यीशुआ आराधना। ए सदा आराधना एलोहीम आराधना अदोनाय आराधना यीशुआ आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने। आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने। आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। ए सदा आराधना एलोहीम आराधना अदोनाय आराधना यीशुआ आराधना। ए सदा आराधना एलोहीम आराधना अदोनाय आराधना यीशुआ आराधना। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था। चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था। चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। ए सदा आराधना एलोहीम आराधना अदोनाय आराधना यीशुआ आराधना। ए सदा आराधना एलोहीम आराधना अदोनाय आराधना यीशुआ आराधना। धन्यवाद प्रभु हालेलुया। आपकी उपस्थिति में धन्यवाद खुदा हालेलुया। जब हम व्याकुल होते हैं खुदा परमेश्वर तो हमारे जीवन के लिए प्रभु हालेलुया यहोवा सालूम बनकर हमारे हर जख्म पर हमारे टूटे हुए हृदय को तू फिर से तू बनाता है खुदा हालेलुया। और हमें फिर से तू प्रभु हमारे जीवन में नई आशा से भरता है प्रभु। हमारी सारी बेचैनी को दूर करके तू हमें प्रभु हालेलुया अपने प्रभु अद्भुत प्रभु एक प्रभु आत्मा के फलों से तू हमें सुसज्जित करता है खुदा हालेलुया। तो अपने प्रभु हालेलुया अवतार वरदानों से प्रभु हमें तो प्रभु सजाता है खुदा हालेलुया। हे खुदा परमेश्वर हमारे जीवन को प्रभु जो एक बेडोल था सुनसान था तूने एक नई सृष्टि बना देता है खुदा हालेलुया। हे खुदा परमेश्वर हमारे प्रभु हालेलुया अब हम प्रभु दासत्व में नहीं पर तूने हमें प्रभु अपना बेटा और बेटी बना दिया है प्रभु हालेलुया। अब
जैसा साथ देने वाला कोई नहीं है। दुनिया तो थोड़े दिन के लिए हमें चाहेगी, थोड़े दिन के लिए हमें हमारी परवाह करेगी, और वो ऐसा सच्चा खुदा है कि उसने हमारा चेहरा अपनी हथेली में घोंप के रखा है। वो हमें अपनी आंखों की पुतली के नाम में संभालता है। उसके जैसा प्रेम कौन कर सकता है? हालेलुया, धन्यवाद कर हालेलुया, जो हमारे जीवन के लिए वो हालेलुया वो उत्तम है। हालेलुया, वो ही हमारे जीवन के लिए बस है। परमेश्वर की हम आराधना करें। हमारे जीवन की परिस्थिति कैसे भी हो, चाहे हम निराश हो वो हमारे लिए आशा बन जाता है, चाहे हम निर्धन हो वो हमारे लिए धन बन जाता है, चाहे हम निर्बल हो वो हमारे लिए बल बन जाता है। जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता वो हमारे लिए रास्ता खोल देता है। हालेलुया, ऐसे परमेश्वर की हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन हर पल उसकी हमें जरूरत है। इसलिए हम परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि आराधना से छुटकारा होता है, आराधना से चंगाई मिलती है, आराधना से सारे आशीषों के स्रोत बहते हैं, आराधना से हजारों बंद आसमान खुल जाते हैं। हालेलुया, उस महान परमेश्वर की जब हम आराधना करते हैं तो हम कभी चुप न रहें, क्योंकि उसकी आराधना से हमें प्रभु वो हमें एक नई उम्मीद से, नए बल से वो हमें भरता है। धन्यवाद करें प्रभु। हालेलुया, आइए हम वचनों के लिए प्रार्थना करते हैं। स्तुति हम वचनों के लिए प्रार्थना करते हैं। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया, उस परमेश्वर के हज़ूर में है जो हमें सामर्थ देता है, बल देता है। हालेलुया, प्रभु के वचनों को हम देख रहे हैं। दूसरा कुरिन्थी 8 और 7 वचन को ऊपर हम कर रहे हैं कि परमेश्वर, पिछले संडे हमने देखा कि परमेश्वर हमें विश्वास में बढ़ाना चाहता है। उसके बाद देखा हमने कि हमें परमेश्वर हमारे बोलचाल में, परमेश्वर हमें बोलचाल में बढ़ाना चाहता है। तीसरी बात हमने देखा कि परमेश्वर हमारे ज्ञान और बुद्धि में परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है। और आज हम देखेंगे आगे का वचन जो है, परमेश्वर हमें उत्साह में बढ़ाना चाहता है। Praise the Lord. यिर्मयाह उसका 20 और 9, उत्साह कैसा होता है? ओके, किसी के जीवन में यदि उत्साह है तो वो उत्साह, वो झील कैसा दिखना चाहिए? प्रभु का वचन यिर्मयाह 20 और 9 में कहता है, तो हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? आग होनी चाहिए। ओके, कि हम उसके नाम को बोले, तो उसके नाम को चिल्लाए, हमारी गवाही को दे
ऐसा बोलने के लिए हमारे अंदर क्या होना चाहिए? आग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पढ़ने के लिए आग होनी चाहिए, हालेलुया। काम करने के लिए आग होनी चाहिए, बिजनेस करने के लिए आग होनी चाहिए, सेवा करने के लिए आग होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए, हालेलुया। जहाँ पर आग नहीं है तो क्या होगा? सब कुछ बुझ जाएगा, बराबर। इसीलिए आग बहुत जरूरी है। उत्साह एक आग के समान है, हालेलुया। यदि आत्मिक जीवन में आग नहीं रहते तो हमारा आत्मिक जीवन जो है वो बुझ जाता है, हालेलुया। जब परमेश्वर की आराधना नहीं करते, स्तुति नहीं कर पाते, बाइबल नहीं पढ़ पाते, मन कलीसिया में आने में बोरिंग लगता है, तो हमारे अंदर उत्साह मर गया है, ओके। और परमेश्वर चाहता है कि उस आग के समान हमारे अंदर फिर से प्रभु के प्रति उस आग आ जाए, आत्मिक जीवन के लिए आग आ जाए, बाइबल पढ़ने में उत्साह आ जाए, संगति करने में उत्साह आ जाए, विश्वास में बढ़ने के लिए उत्साह आ जाए, आराधना करने में उत्साह आ जाए, प्रार्थना करने में उत्साह आ जाए, हालेलुया। उत्साह एक अग्नि के समान होता है, प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए हमारे अंदर वो उत्साह आग के समान हमारे अंदर आना जरूरी है। दूसरा है उत्साह एक आमोस 3 के 8 अनुसार, आमोस 3 और 8 के अनुसार सिंह की गर्जना के समान है। उत्साह जो है एक सिंह की गर्जना के समान है। आमोस 3 और उसका 8। यहाँ पर परमेश्वर का वचन एक तुलना करता है, ओके। परमेश्वर की जो गर्जना, सिंह की गर्जना के साथ परमेश्वर की बोलने की बात है, हालेलुया। जब सिंह बोलता है, गर्जना करता है, तो क्या होता है? जंगल के सारे जानवर भागने लगते हैं, ओके। सब सिंह की गर्जना वो उत्तर दिशा में करता है गर्जना, तो दक्षिण में उसका आवाज सुनाई दे रहा है, तो दक्षिण के सारे जानवर कहाँ भागते हैं? उत्तर की ओर भागते हैं। और उत्तर में कौन है? वहां पर सिंह है, ओके। और इसीलिए वो अपने शिकार के लिए उल्टी दिशा में जो गर्जना करता है, और लोगों को जो शिकार, जो गाय है या पेड़ है या हरण है, वो कहाँ पर भागते हैं? उसकी दिशा में, उसकी गर्जना होती है उसकी दिशा में वो भागते हैं, ओके। और वो आसानी से वो शिकार करता है। यहाँ पर परमेश्वर जब बोलता है, परमेश्वर जब बोलता है तो क्यों न हम भविष्यवाणी करें, क्यों न हम उसका भय माने, हालेलुया। तो हमें क्या करना है? उत्साह हमारे अंदर एक गर्जना करने वाले सिंह के समान होना चाहिए, हालेलुया। तीसरा है लूक 12 और 25-50 के अनुसार एक दबाव काम करने के लिए, एक फोर्स हमारे अंदर होना चाहिए, ओके। कि जब तक परमेश्वर का काम न हो जाए, ओके। परमेश्वर ने इस संसार में हमें जो उद्देश्य के लिए रखा है, जो काम के लिए प्रभु ने यहाँ पर रखा है, तो एक उत्साह कैसा होता है कि जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक हमें बैठे रहना नहीं है। जो उद्देश्य के लिए प्रभु ने हमें चुन के यहाँ पर लाया है, पढ़ाई के लिए लाया है, पढ़ाई करना है, हालेलुया। दूसरी बातों में हमारा ध्यान होना नहीं चाहिए कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ आगे बढ़ना है। उस उद्देश्य से यहाँ पर हम आए हैं, तो हमें उस काम को करना चाहिए, हालेलुया। उत्साह हमारे अंदर नहीं छोड़ने का, ओके। सो यहाँ पर प्रभु हमें कुछ बातों को कि हम इसमें बढ़े, उत्साह में हम बढ़ने वाले बने। विलियम कैरी जो थे, एक कौन क्या थे? वो शू मेकर, जूता बनाने वाला था। क्या बनाने वाला था? जूता बनाने वाला था, ओके। और ये जूता बनाने वाले को परमेश्वर ने क्या दिया? बुलाहट दिया। और वो कहाँ से आए? इंग्लैंड, यूके से वो लोग आए। विलियम कैरी कहाँ पर आए? कलकत्ता में आए। और उन्होंने बहुत सारी भाषा में क्या किया? बाइबल का अनुवाद किया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए आज हम अपनी भाषा में परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उत्साह दिखाया, परमेश्वर के लिए वो आए और परमेश्वर की बुलाहट को उन्होंने पूरा किया। वैसे संत थोमा सारे शिष्य, 12 शिष्य में से 11 शिष्य, एक शिष्य बन गया, ओके।
सारे शिष्य को प्रभु अलग अलग देशों में लेके गया, ओके। और संत थोमा कहाँ पर आता है? मलबार, केरला में वो आते हैं और वहां पर परमेश्वर के वचनों को वहां पर जो हाई क्लास ब्राह्मण लोग थे उनको वो बताते थे और वहां पर बहुत सारे लोग प्रभु के राज्य में आ गए। फिर वो तमिलनाडु में आए, चेन्नई में आए और वहां पर प्रभु के वचनों को सुनाए और वहां पर उनको शहीद होना पड़ा। तो परमेश्वर उनको उत्साह से भरा था और वो अपना देश छोड़कर कहां पर आए? भारत में आए। उन दिनों में सोचिए जहाज में कितना परेशानी होता है? बहुत दिनों की यात्रा करके वो आए और परमेश्वर की महिमा के लिए वो यहाँ पर शहीद हो गए। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर उत्साह आना जरूरी है, ओके। यदि हमारे जीवन में उत्साह है, ओके, काम करने की जिज्ञासा है तो परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। हालेलुया। यदि काम करने की जिज्ञासा नहीं है, उत्साह नहीं है तो हम आशीषित व्यक्ति नहीं होंगे। परमेश्वर आलसी को आशीष नहीं देता। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मिक बातों में उत्साही बन जाए। नीति वचन 10 और 4 को पढ़ें। नीति वचन को खोल के रखें। वहां पर जो उत्साहित है उसके लिए आशीष को रखा है। नीति वचन 10 और 4। जो काम में ढिलाई करता है, पढ़ाई में ढिलाई करता है, वो फेल हो जाएगा, नापास हो जाएगा। अगर मुझे नहीं पढ़ना, मुझे ऊँघ आ रही है, मुझे नींद आ रही है, मैं नहीं पढ़ूंगा, तो ऐसा स्टूडेंट कैसा क्या होगा? वो विद्यार्थी क्या होगा? पास होगा या नापास होगा? फेल हो जाएगा, नापास हो जाएगा। बराबर। लेकिन वहां पर लिखा है, पढ़िए, काम काज करने वाला उत्साहित व्यक्ति, बराबर, वो धनवान हो। क्या होगा वो? हाँ, यदि आपको धनवान बनना है तो मेहनत करना पड़ेगा। हालेलुया। उत्साहित आपको होना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तब प्रभु आपको धनवान बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आलसी लोग धनवान नहीं बनते। हालेलुया। कौन धनवान बनता है? काम करने वाले। कौन धनवान बनता है? काम काज करने वाले। प्रेज़ द लॉर्ड। जो उत्साहित है अपने काम में, वो धनवान परमेश्वर उसको बनाता है। नीति वचन 12 का 24। The hand of the division shall bear rule. जो कामकाजी व्यक्ति है क्या करेगा? अधिकार को चलाएगा। क्या करेगा? अधिकार आपके हाथों में होगा। हालेलुया। तो यदि आप कामकाज करने वाले लोग हैं तो परमेश्वर आपको अधिकारी बनाएगा। हालेलुया। लेकिन जो लोग जो आलसी है वो हमेशा गुलाम में काम करेगा, ओके, हमेशा दूसरों की गुलामी करता रहेगा। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं अधिकार को लेके चलने वाले व्यक्ति बन जाए। हालेलुया। बिजनेस में हम अधिकार चलाएं, नौकरी में हम अधिकार चलाएं, जहां पर भी है हम एक अधिकारी बन के हम आगे बढ़ने पाए। नीति वचन 12 का 27। क्या मिलती है? अनमोल वस्तु मिलती है। हालेलुया। जो काम काज करने वाला व्यक्ति है, उत्साहित व्यक्ति है, ओके, उसको परमेश्वर क्या देता है? अनमोल वस्तु देता है, धन या अनमोल गिफ्ट, रिवॉर्ड, इनाम देता है। हालेलुया। बहुत सारे लोग दौड़ते हैं, दौड़ में बहुत सारे लोग दौड़ते हैं। किन को इनाम मिलता है? 3 लोगों को इनाम मिलता है। बराबर। किनको इनाम मिलता है? 3 लोगों को इनाम मिलता है, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। बराबर। 3 लोगों को ही इनाम मिलता है। तो जो मेहनत करता है उसको क्या है? मिलता है, इनाम मिलता है, अनमोल गिफ्ट मिलता है। तो आपको और मुझे आत्मिक जीवन में भी इनाम पाना है तो विश्वास में रहना पड़ेगा इस पृथ्वी के ऊपर, ओके। नीति वचन 13 का 4।
काम काज करने वाला आत्मा क्या हो जाता है? हुष्ट पुष्ट हो जाता है, हेल्थी। आलसी व्यक्ति क्या, वो ढूंढेगा मुझे कहाँ से खाना मिल जाए, मेरा पेट भर जाए, लेकिन वो कुछ नहीं मिलेगा आलसी को। लेकिन जो काम काज करने वाला व्यक्ति है वो हुष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहेगा। कैसा रहेगा? वो तंदुरुस्त रहेगा। कसरत करने वाला व्यक्ति, उत्साहित व्यक्ति, काम काज करने वाला व्यक्ति क्या बनेगा? तंदुरुस्त रहेगा अपने शरीर में। हालेलुया। वो बीमार पड़ेगा लेकिन प्रभु उसको चंगा करेगा। हालेलुया। सो काम काज करने वाला व्यक्ति हेल्थी रहता है। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर ये सारी आशीषें हमें देना चाहता है। ओके, इसीलिए हमें उत्साहित रहना। 4 बातों में हमें उत्साहित रहना है। व्यवस्था विवरण 6:5। पहली बात, हमें परमेश्वर को पूरे हृदय से प्रेम करना है, पूरे प्राण से और पूरे सामर्थ्य से प्रेम करना है। हालेलुया। उत्साहित बनना है तो हमें पूरा परमेश्वर को प्रेम करना पड़ेगा, पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे सामर्थ्य से प्रेम करना पड़ेगा। ओके, फिर भजन संहिता 119:2, आज्ञा पालन। पूरे दिल से हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। भजन संहिता 119:2। जो उसकी आज्ञा को मानते हैं वो धन्य है और वो पूरे दिल से उसके पास आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज्ञा पालन करना है तो पूरे दिल से हमें करना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आधा मन से नहीं। साउल राजा ने आधा मन से प्रभु की आज्ञा को माना। ओके, उसने परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया, पूरा आज्ञा दिया था, उसमें पूरी आज्ञा को उन्होंने नहीं माना और इसीलिए परमेश्वर का अभिषेक छिन गया। परमेश्वर ने जो राज्य दिया था वो छिन गया। परमेश्वर का जो अभिषेक राजा का था उन पर वो छिन गया। ओके, और इसीलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं परमेश्वर की आज्ञा को पूरे दिल से हम मानने वाले बने। तीसरा, नीतिवचन 3:5, परमेश्वर को पूरे दिल से भरोसा करना, पूरे दिल से भरोसा करना। नीतिवचन 3:5, संपूर्ण मन से, दिल से परमेश्वर पर भरोसा रखना। हालेलुया। सो उत्साहित बनना चाहते हैं तो हमें पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखना पड़ेगा। और चौथी बात, प्रार्थना। पूरे दिल से हमें प्रार्थना करना पड़ेगा। यिर्मयाह 29:13 में लिखा है, तू मुझे ढूंढेगा मैं तुझे मिलूंगा, और तू मुझे ढूंढेगा और तू पूरे दिल से तू मुझे पाओगे। सो यहाँ पर परमेश्वर से हमें पूरे दिल से प्रार्थना करना है। ओके, चौथी बात अभी जो है पांचवी बात, दूसरा कोरिन्थी में जो लिखा गया है कि हमें एक दूसरे के प्रेम में बढ़ना है, एक्सेल होना है। ओके, फिलिप्पी 1:9, पौलुस यहाँ पर फिलिप्पी की कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है। फिलिप्पी 1:9 और पहला पत्रस 4:8 और पहला यूहन्ना 4:21, एक दूसरे के लिए प्रेम में बढ़ना। मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम नाथ और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। सो पौलुस यहाँ पर फिलिप्पी की कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है। कौन सी प्रार्थना करता है? धन के लिए प्रार्थना करता है? नहीं। गाड़ी बंगला के लिए प्रार्थना करता है? नहीं। किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? कि परमेश्वर उस कलीसिया को प्रेम से भर दे और ज्ञान से भर दे। हालेलुया। तो पूरे प्रेम से परमेश्वर हमें भरना चाहता है। हालेलुया। पूरे प्रेम से परमेश्वर हमें क्या करना चाहता है? भरना चाहता है। हालेलुया। सो आपको और मुझे क्या करना है? परमेश्वर के प्रेम से भरना है और एक दूसरे को प्रेम करना है। एक दूसरे को क्या करना है? हमें प्रेम करना है। पहला पत्रस 4:8,
पतरस 4:8। सब में श्रेष्ठ बात एक दूसरे को अधिक प्रेम करो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। ओके, सबसे सर्वश्रेष्ठ बात जो है, आपको मुझे एक दूसरे को प्रेम करना है। हालेलुया। जब हम एक दूसरे को प्रेम करेंगे, बाइबल बताती है 1 यूहन्ना 4:21, ये आज्ञा हमें परमेश्वर से मिली है कि हमें जैसा परमेश्वर पर प्रेम करते हैं वैसे हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। ओके, सो प्रेम कैसा है? जब हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं तो ये बाइबल में सबसे अधिक हमें जो रिकॉर्ड मिला है वो प्रेम के संबंधित है। ओके, और आपको और मुझे एक दूसरे के प्रेम में बढ़ना है। पहला व्यवस्था विवरण 10 और 19 में लिखा है, प्रेम एक दूसरे के ऊपर जब हम करते हैं वो पक्षपाती नहीं है। प्रेम पक्षपाती नहीं होता। व्यवस्था विवरण 10 और उसका 19। इसलिए तुम भी परदेशियों से प्रेम भाव रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। सो यहाँ पर हमें आज्ञा मिली है कि हम भी परदेशी थे, हम भी पाप में थे, हम भी कैसे थे? दूसरे देश में रहते थे। इस्राएल को कहता है कि तुम लोग मिस्र में रहते थे, लेकिन आप अभी क्या करना है? अभी दूसरे को, जो विदेशी लोग थे, जो आपके पड़ोस में रहते, जो दूसरे लोग हैं, उसको भी क्या करना है? आपको प्रेम करना है। ओके, सो प्रेम पक्षपाती नहीं है, सबको प्रेम करना है। काला है या व्हाइट है, गोरा है, सबको प्रेम करना है। ऊंचा है, नाटा है, सबको प्रेम करना है। ओके, ज्ञानी है, अज्ञानी है, उसको भी हमें प्रेम करना है। ओके, जिसको आता है नहीं आता, सबको हमें प्रेम करना है। हमारा दुश्मन है तो भी उसको हमें प्रेम करना है। दूसरी बात मत्ती 22 और 39 39 प्रेम जब हम एक दूसरे को करते हैं वो कैसा है? अस्वार्थी, उसमें स्वार्थ नहीं है। और उसी के समान या दूसरी भी एक अपने पड़ोसी से कैसे प्रेम करना है? अपने समान। हालेलुया। जैसा आप अपने आपको प्रेम करते हैं वैसा अपने पड़ोसियों से हमें प्रेम करना है, उसके लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। तो ये प्रेम एक दूसरे को कैसा होना चाहिए? स्वार्थ वगैरह होना चाहिए। तीसरा यूहन्ना 13:35 में लिखा है, शिष्यता का एक चिन्ह है। जब हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं तो लोग जान पाएंगे कि हम मसीह के चेले हैं, मसीह के शिष्य हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर यूहन्ना 13 और 35 में क्या लिखा है? 13:35 यदि आपस में प्रेम रखोगे तो उसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आपस में हम प्रेम करेंगे, एक दूसरे से प्रेम करेंगे, तब एक चिन्ह हमारे अंदर आएगा कि हम यीशु के चेला हैं। हालेलुया। तो हमारी पहचान गले में क्रॉस लटकाने के से नहीं होती, ओके, अच्छे कपड़े पहनने से नहीं होती, ओके, लेकिन हमारी पहचान कैसे होती है? आपस में प्रेम करने से होती है, जिससे लोग जानेंगे कि हम मसीह के चेले हैं। 15 यूहन्ना 15:12 मसीह के समान प्रेम है। ओके, जब हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं, जैसा मसीह प्रेम किया वैसा हम दूसरे को प्रेम करने लगते हैं। पढ़िए, मेरी आज्ञा यह है जैसा यीशु ने आपसे प्रेम किया, हाँ, जैसा यीशु ने आपसे प्रेम किया। हालेलुया। जब हम पापी थे यीशु ने हमें प्रेम किया, हम मरने वाले थे पाप में, तब यीशु ने प्रेम किया। हम परमेश्वर से दूर थे, यीशु ने हमसे प्रेम करना है। हम मरने वाले थे पाप के अंदर, लेकिन यीशु ने हमें इतना प्रेम किया कि हमें बचा लिया। हालेलुया। तो जैसा यीशु ने हमसे प्रेम किया ऐसा आपको और मुझे एक दूसरे से प्रेम करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमन 12 और 10
प्रेम एक दूसरे को आदर देता है। जब आप किसी को कहते हैं कि फलाना टाइम में भाई आप आ जाना, बराबर, तो आप समय जब किसी को देते हैं तब आप उस व्यक्ति का आदर करते हैं। समय पर जाने से आप उस व्यक्ति का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। हालेलुया। तो प्रेम एक दूसरे के करने से एक दूसरे का आदर करते हैं। पढ़िए। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। हमें एक दूसरे के प्रेम में बढ़ना है। भाइयों का प्रेम, बहनों के प्रेम में हमें बढ़ना है, क्योंकि उसमें आदर रहा है। पहला थिस्सलुनीकी 3:12 में लिखा है, प्रेम हमेशा रहता है। प्रेम का स्वभाव क्या है? हमेशा रहता है। 3 बातें टिकी रहेगी। एक तो प्रेम, विश्वास और आशा, ये 3 बातें टिकी रहेगी हमेशा। यहाँ पर लिखा है, पढ़िए, पहला थिस्सलुनीकी 3:12। और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं, वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए, बराबर, बढ़ता जाए और उन्नति करता जाए। यानी कि एक दूसरे के प्रेम में हमेशा बढ़ना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए। हालेलुया। जब बच्चे लोग आप यहाँ पर आए हैं तो आपको भी क्या है? एक दूसरे को प्रेम करना है। जब आप ये पढ़ाई लिखाई पूरा करके आप बाहर निकलोगे तब भी आपका एक दूसरे को प्रेम करना है। आपकी मित्रता हमेशा बनी रहनी चाहिए। ओके, कि हॉस्टल में पढ़ते हैं तब तक भी आपका एक दूसरे को प्रेम नहीं करना है, लेकिन जब आप बाहर निकलोगे, बराबर, कॉलेज 12वीं कक्षा पास करके कॉलेज में जाओगे, तब भी आप एक दूसरे का मित्र रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर चाहता है कि एक दूसरे के प्रेम में आप बढ़ते जाओ। पहला पत्रस 1:22 प्रेम के बारे में अंतिम बात। अतः जबकि तुमने भाईचारे की खुशखबर मीठी के योग्य सत्य की मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम करो। तन मन लगा के एक दूसरे को अधिक प्रेम करो। फोर्स, प्रेम एक क्या है? दबाव है। तन मन लगाकर एक दूसरे को क्या करना? जबरदस्ती प्रेम करना है। प्रेम नहीं निकलता तो हमें तन मन लगा के एक दूसरे को प्रेम करना है। शत्रु क्या कहेगा? ये तेरा दुश्मन है, ये तुझे गाली बोलता है, झूठ बोलता है, लेकिन आपको और मुझे तन मन लगा के एक दूसरे को प्रेम करना है। ओके, सारी बातों को भूलकर हमें एक दूसरे के प्रेम में बढ़ना है। और अंतिम बात पौलुस हमें सिखाता है कि हमें देने में बढ़ना है। किसमें बढ़ना है? देने में। देना, ग्रेस ऑफ लिबरल गिविंग, कृपा युक्त देना। ओके, 2 कोरिन्थी 8:3, 2 कोरिन्थी 8:9, 2 कलम पढ़िए जल्दी से। उनके विषय में मेरी यह गवाही कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य का वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया। यीशु ने पूरा दे दिया, यीशु ने अपना सब कुछ दे दिया। 8 और 9, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। यीशु मसीह हमारे लिए धनी होने के बावजूद हमारे लिए वो पुअर, दरिद्र बन गया, कि हम लोग उसकी धनिष्ठता में धनी बन जाए। ओके, सो पुअर बिल्कुल परमेश्वर था, वो मनुष्य बन गया। पूरा पद सब कुछ छोड़ दिया, संसार स्वर्ग का सब कुछ छोड़ दिया, अधिकार छोड़ दिया, पद छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ के वो हमारे बीच में दास बनकर हमारे बीच में वो आ गया और हमें धनवान बनाने के लिए। देना, बाइबल बताती 2 कोरिन्थी 9:6, देना एक बीज के समान होता है।
जो भी हम नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी पैसा हम कमाते हैं, तो ये पैसा जब हम देते हैं, ओके, तो देना एक बीज के समान होता है। जैसा खेडूत क्या करता है, सीजन आता है, बराबर, खेत में वो क्या करता है, बीज को बोता है, ओके। तो यहाँ पर बीज बोना है एक देने का समान। दूसरा कोरिन्थी 9:6। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है तो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। सो जय बोना, जो हम थोड़ा बोएंगे तो थोड़ा काटेंगे, ज्यादा बोएंगे तो हम ज्यादा काटेंगे। पैसा परमेश्वर के राज्य के लिए हम जो इतना बोते हैं उतना काटते हैं। ज्यादा हम बोएंगे परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के महिमा के लिए, उसके कार्य के लिए, जितना हम बोएंगे उतना हम वापस काटने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, ओके। जब भी आप दान देते हैं, दशांश देते हैं, परमेश्वर आपको वापस लौटाता है, ओके। और इसीलिए क्या करना चाहिए, आपका दशांश और आपका देना एक बीज के समान होना चाहिए, ओके। दूसरी बात, 7 कलम पढ़िए। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही काम करे, ना फूट के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले सबके रखता है। कुड़कुड़ाना से नहीं देना है, जबरदस्ती नहीं देने का है, परमेश्वर हर्ष से देने वाले को चाहता है। तो यहाँ पर हमारा दिल, हमारा हार्ट डिसाइड करता है। देना हमारे दिल से होना चाहिए। किसके से, कैसे होना चाहिए, दिल से होना चाहिए। पाकिट भरा है, बहुत सारे लोगों का पाकिट भरा रहता है, लेकिन देना कहाँ से आता है, हमारे दिल से आना चाहिए। हालेलुया। यदि आपको लगता है मैं नहीं दे पाऊंगा तो मत दीजिए। परमेश्वर आपको हृदय से देना चाहिए, दिल से निर्णय लेना चाहिए, मेरे को ये काम के लिए देना है, मेरे को ये सेवा के लिए देना है, तो आपको हृदय से निर्णय लेना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके पैसा से बढ़कर आपके दिल को देखता है। हालेलुया। जब वो विधवा थी, विधवा के पास पूरा साल भर का कमाई उसका, लेकिन वो 2 लमड़ी था, 2 रुपया, वो 2 रुपया पूरा परमेश्वर के मंदिर में डाल देती है। यीशु जब देखा तो उसने कहा, ये सारे धनवान लोग आए, फरीसी आए, सदुकी लोग आए, उन्होंने अपनी बचत में से, उनके पास जो बहुत सारा था उसमें से थोड़ा दिया, ओके। लेकिन ये विधवा ने क्या किया, पूरा उसने दे दिया। उसने कुछ भी रखा नहीं खाने के लिए, पीछे कुछ भी नहीं रखा, उसने सब कुछ दे दिया। यानी कि आपका और मेरा निर्णय कहाँ से होना चाहिए, दिल से होना चाहिए। तीसरा, लूका 6:38, देना आशीष का मार्ग है। जब आप देंगे तब आपको आशीष मिलेगी। पढ़िए 2 में लूका 6 और उसका 38। बच्चे लोग आप भी पढ़ सकते हैं, आपको मिल गया है तो बच्चन आपको भी पढ़ तुरंत पढ़ लेने का, आपको बैठे नहीं रहने का। लूका 6:38, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। ओके, सो यहाँ पर प्रभु क्या करता है, 2 दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, बराबर। जब हम लोट, गेहूं का जो लोट है, फ्लोर, उसको जब घंटी में जाते हैं, गेहूं कितना होता है, थोड़ा है, बराबर। लेकिन जब हम उस मशीन में पीसा जाता है, तब वो लोट कितना होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो वो जो घंटी वाला होता है वो क्या करता है, उसको दबाना पड़ता है। आपका जो क्या होता है, डब्बा होता है, वो डब्बा क्या है, पूरा भर जाता है, तो उसको दबाना पड़ता है। वैसे ही प्रभु करता है, ओके। हम थोड़ा लेके जाते हैं प्रभु के पास,
लेकिन वो क्या करता है, दबा दबा के प्रभु हमें आशीष देता है। ओके, तो हमें क्या है, देना आशीष का मार्ग है। हालेलुया। दो तो ही हमको दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, आपका काम है आज्ञा पालन करना। देना आपका काम है, आशीष परमेश्वर देगा। हालेलुया। और इसीलिए फाइनेंस के लिए, पैसों के लिए प्रार्थना करना नहीं है, पैसों के लिए क्या करना है, आज्ञा पालन करना है। हालेलुया। क्या करना है, पैसों के लिए आज्ञा पालन करना है। यदि आपका पाकिट खाली हो जाए अंत महीने में, अंतिम दिनों में, महीने के अंत दिनों में पैसा नहीं रहता, यानी कि तकलीफ आ जाता है, तो उसकी मुख्य समस्या क्या है, आज्ञा पालन करना है। देना है तब परमेश्वर आपका पूरा महीना, परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। हालेलुया। कोई भी कमी घटी वो रहने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि देना आशीष का मार्ग है। प्रेरितों के काम 20 और 35 में यीशु ने कहा, यीशु के शब्द है वहां, नीति प्रेरितों के काम 20 और 35। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करके निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना को स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आपकी कहा है, लेने से बोलिए, लेने से देना अच्छा है। बोलिए, लेने से देना अच्छा है। एक इसका चिन्ह है भिखारी का। भिखारी क्या करता है, क्या करता है भिखारी? मांगता रहता है। क्या करता है? तो ये हाथ को ऐसा बनाना है, देना है। बराबर। परमेश्वर हमें देना वाला बनाना चाहता है। कैसा बनाना चाहता है? देने वाला। हालेलुया। हर समय में मांगना नहीं है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे हाथों से देने वाले बने। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसलिए यीशु ने एक आशीष वचन जो यहाँ पर कहा कि लेने से देना अच्छा है। सो यहाँ पर इस 6 के 7 बात हमने देखा दूसरा कुरिन्थी के अनुसार कि आज हमें परमेश्वर बढ़ाना चाहता है। ओके, 6 बातों को हमने देखा। पिछले संडे हमने 3 बातों को देखा। तो पहला बात हमने देखा था विश्वास में हमें बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास ऐसे ही नहीं आ जाता है, प्रभु के वचन को पढ़ना पड़ता है, यीशु के वचन में रहना पड़ता है, तब विश्वास हमारे अंदर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब विश्वास की नींव हम डालेंगे तो कोई भी हमें हरा नहीं पाएगा, कोई भी हमें खींच के उखाड़ नहीं पाएगा। हालेलुया। उसके बाद हमने देखा था हमारा बोलना, जैसा विश्वास से हमें बोलना है, उत्तेजन के शब्द हमें बोलना है, कृपा के शब्द हमें बोलना है, हमारा बोलने के द्वारा दूसरा व्यक्ति लाभ हो जाए वैसा हमें करना है। तीसरी बात, हमें ज्ञान में बढ़ना है। किस में बढ़ना है? ज्ञान में। संसार के ज्ञान में नहीं, लेकिन आत्मिक ज्ञान में हमें बढ़ना है। संसार का ज्ञान क्या देता है? घमंड कराता है। ओके, कपट लाता है हमारे जीवन में, अदेखा ईर्ष्या पैदा करता है। लेकिन परमेश्वर का जो ज्ञान है उसमें हम बढ़ेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, परमेश्वर हमें संभालेगा, हमारी जरूरत को पूरी करेगा। और चौथा हमने आज देखा कि उत्साह में हमें बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्साह एक अग्नि के समान है। ओके, हमारे अंदर एक अग्नि उत्साह का काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि ठंडे पड़ गए प्रार्थना करने में, वचन पढ़ने में, संगति करने में ठंडापन आ गया है, तो फिर से आग हमारे अंदर प्रभु से कहना, प्रभु उत्साह की आग मेरे जीवन में भेज। हालेलुया। वो गर्जने करने वाला सिंह के समान, जब गर्जना करने वाला सिंह होता है तो लोग डर जाते हैं। ओके, वैसे प्रभु का वचन जब हमारे पास आता है तो हम अंदर डर आना चाहिए, उत्साह आना चाहिए। जो भी ठंडापन है वो चला जाना चाहिए। और परमेश्वर चाहता है कि उत्साह से हम लोग भरे रहें। एक दूसरे को प्रेम में हमें बढ़ना है, क्योंकि
शिष्यता है। जब हम एक दूसरे को प्रेम में बढ़ते हैं तो हम यीशु के शिष्य बन जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दूसरे के प्रेम में हमें बढ़ना है, और कुछ भी ऐसी बात है जो हमारे विरोध में है, ओके, एक दूसरे के विरोध में है, तो हमें वो हमारे दूर करके हमें एक दूसरे के प्रेम में बढ़ना है। छठी बात, देने के बातों में हमें बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। देना सिर्फ पैसा ही नहीं है, हमारा समय प्रभु को देना है। हालेलुया। हमारा तालंत प्रभु को हमें देना है। जो कुछ भी हमारे अंदर है वो परमेश्वर को हमें देना है। आइए हम खड़े हो जाएंगे, थोड़े समय हम प्रार्थना करेंगे। अगले रविवार को हम लोग कहां पर मिलेंगे? अगला रविवार जो बड़े बड़े लोग हैं, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ऑडिटोरियम है वस्त्राल में। पिछली बार गए थे आप? रिंग रोड पर पड़ता है, रिंग रोड नियर रामोल टोल प्लाजा वस्त्राल। तो वहां पर कंबाइंड वर्शिप रहेगा। आप गूगल करोगे डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी हॉल ऑडिटोरियम लिखोगे तो वस्त्राल का एड्रेस आ जाएगा। तो वहां पर 9 बजे, अगले रविवार को 9 बजे वहां पर आराधना होगा। सारे अहमदाबाद के सारे अबन कर दे